कोई ना हो, और दुनिया में सबसे प्यारे को समाए दो, तबे सुसुरे समाए दो, तबे सुसुरे समाए दो। एक मेरे लो में एक हाथ all the way, सुसुरे समाए दो। सबको प्रेमी जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो, ये अति बहुमूल्य समय फिर हमें प्रभु दी, विशेष करके हमारे 4 बहन ना, कृपया आप लोग कौन कौन है हाथ उठाइए। 4 बहन, एक जन, 4 जन है ना, 4 बहन और 1 भाई। ओके, ये 4 बहन और 1 भाई जो बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा है। हम हर्षित है और प्रभु भी बड़े हर्षित होंगे हमारे साथ। हम थोड़ी समय बपतिस्मा के संबंध में कुछ प्रभु को वचन को हम देखेंगे। कल भी प्रभु का दास कुछ वचन इन लोग को बताया, और जो अभी प्रभु हमें देने चाहता है कुछ छोटा वचन हम प्रभु की बाइबल की ओर से हम देखेंगे। इसलिए आइए दया करके कृपया मेरा साथ खोलिए प्रेरित की किताब, प्रेरित की किताब 22 अध्याय, प्रेरित की किताब 22 अध्याय का हम सब मिलकर 16 पद को हम पढ़ेंगे। प्रेरित की किताब 22 अध्याय का, प्रेरित की किताब 22 अध्याय, विशेष करके जो आप लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, अब सब लोग निकालिए प्रेरित की किताब 22 अध्याय, प्रेरित की किताब 22 अध्याय का 16 वचन 16 पद को हम सब मिलकर उच्च स्वर से हम पढ़ेंगे। सब मिलकर और उच्च स्वर से हम पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। आमीन। हम छोटी प्रार्थना करेंगे। जीवित और सत्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी वचन में लिखा हुआ है, मैं काम करूंगा और मेरे काम को कौन रोक पाएगा। प्रभु, जो काम आपने बर्नी हार्ट में इस मंडली में आपने की है, प्यारे प्रभु जी, ये अद्भुत काम है, ये सामर्थ्य काम जो आपने की है, बोल दे बताने के लिए पवित्र आत्मा को आवश्यकता आप दे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, पूरा तैयारी के साथ अपनी बेटा और बेटी ने इस बपतिस्मा लेने के लिए आप पूरा सहायता कर। प्रभु जी, इस सेवकाई में विरोध में उठी हुई उस अंधकार की शक्ति को आपकी बहुमूल्य नाम से हम बांधते हैं। आप बांध और हमें बड़े स्वतंत्र पूर्व अपनी सेवकाई करने में हमें सहायता कर। प्रभु जी, जो वचन, जो रेफरेंसेस, जो एग्जाम्पल जो आप देना चाहता है स्वर्गीय से आप हमें दे। प्रभु जी, पूरा प्रकार की सहायता और अनुग्रह चाहते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। कृपया हिंदी में इस वचन को पढ़ दीजिए दया करके। ये जो प्रेरित की किताब 22 अध्याय का 16 वचन को दया करके पढ़ दीजिए। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले। रख दीजिए दया करके। आप कृपया सब लोग मेरा इधर ध्यान देना, और जो बपतिस्मा लेने वाला हमारे भाई और बहन है इधर ध्यान देना होगा। यह एक प्रभु की दास दूसरी प्रभु की बेटा को इस प्रकार से बता रहा है, उठ, क्यों देर करते हो, उठकर जल्दी बपतिस्मा लेना करके इस जगह पर लिखा हुआ है। प्रभु का दास बता रहा है दूसरी प्रभु की बेटा को, अरे मेरा बेटा, तूने प्रभु को पाया, तूने प्रभु को विश्वास किया है, और प्रभु की लहू से तेरा सब प्रकार की पाप धो दिया है प्रभु, और तुझे पूरा निश्चयता है कि मैंने पक्का प्रभु को पाया। तो इतना समय बीत गया, आज के दिन तक तू क्यों बपतिस्मा नहीं ले रहे हो? इसलिए ये देर करने का बात नहीं है, ये जल्दी करने का बात है। इसलिए उठकर तू जल्दी बपतिस्मा लेना। इस पद से आप और हम क्या समझ सकते हैं? ये जो बपतिस्मा जो है ना, ये लेट करने का, डिलाई करने का बात नहीं है। पक्का उसने प्रभु को पाया, उसका पाप क्षमा हुआ, उसका निश्चयता है, तो जल्दी से जल्दी बपतिस्मा लेना होगा। इस वचन से हमें यह बात बताता है, लेट नहीं करना है। एक मनुष्य है इस जगह पर जो उसका नाम पावल, वो लेट कर रहा था। आई थिंक वो लेट कर रहा था, और इतना दिन हुआ वो उसका जीवन परिवर्तन हुआ समझने के लिए, इतना समय चला गया तो भी बपतिस्मा नहीं ले रहा है। वो उठ के खड़ा भी नहीं हो रहा है, बपतिस्मा लेने के लिए बहुत ढिलाई कर रहा है। तो
कोई प्रभु को दास जाके बताता है तू क्यों ढिलाई कर रहा है, ये से ढिलाई करना ठीक बात नहीं है, उठकर जल्दी तू क्या करना होगा, बपतिस्मा लेना होगा। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हमारे भाई बहन को भी हम प्रभु को भाई और बहन को भी हम धन्यवाद देते हैं जो निर्णय आप लोग ने की है, जो आप लोग ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय में प्रभु आप लोग को बहुत आशीष देगा, क्योंकि प्रभु जो चाहता है वो करने आप लोग क्या कर रहे हो, जा रहे हो। तो इस बपतिस्मा के संबंध में हम थोटकारी में 4 बात को हम देखेंगे। सबसे पहली बात, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? सबसे पहली बात हम देखेंगे बपतिस्मा के अर्थ क्या है, पहली बात होगा। दूसरी बात हम देखेंगे कि बपतिस्मा क्यों आप और हम प्रभु को पाने के बाद आप और हम क्यों बपतिस्मा लेना है, क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए, बपतिस्मा नहीं लेने से क्या होगा, दूसरी बात को हम देखेंगे। सबसे पहले बात देखेंगे तो बपतिस्मा के अर्थ, इसका मीनिंग पहले बात। दूसरी बात हम देखेंगे कि क्यों हमें बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेने का उद्देश्य क्या है, इसको हम देखेंगे। तीसरी बात हम देखेंगे बपतिस्मा लेने वाला आदमी, समझने के लिए बपतिस्मा लेने वाला हमारे भाई और बहन कैसे होना है, उसकी योग्यता क्या चाहिए, किस योग्यता से बपतिस्मा लेना होगा, कि वो योग्यता ना पहुंचने से उसका बपतिस्मा कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए बपतिस्मा लेने वाला भाई बहन जो आप लोग आए हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, इस बात को हम देखेंगे। और चौथी बात हम देखेंगे, जब आप लोग बपतिस्मा, हम लोग तो बपतिस्मा ले लिया, जो बपतिस्मा आप लोग लेने जा रहे हो, जो बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट है ना, बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा, इस बात को हम बहुत ही छोटकारी में हम देखेंगे। सबसे पहले बपतिस्मा की अर्थ, दूसरी बात क्यों हमें बपतिस्मा लेना होगा प्रभु को पाने के बाद, और तीसरी बात हम देखेंगे कि बपतिस्मा लेने का योग्यता क्या है, कौन आदमी बपतिस्मा ले पाएगा और कौन आदमी बपतिस्मा लेने नहीं पाएगा, समझने के लिए। और बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। अब मेरा को ध्यान देना है कृपया। सबसे पहले बात है कि बपतिस्मा के अर्थ, इस बात को आई थिंक हम लोग ने बहुत बार सुन चुके हैं, और बपतिस्मा लेने वाला हमारा भाई और बहन अच्छा से सुनना, बपतिस्मा के अर्थ क्या है, डुबाना, उतना ही। बपतिस्मा के अर्थ है उसको पूरा तरीका से डुबो देना। और दूसरा एग्जाम्पल, एक बड़ा बर्तन, इतना बड़ा बर्तन है, उस बर्तन के अंदर छोटा सा बर्तन पूरा प्रकार के डुबा कर रख देना, बपतिस्मा का क्या है, अर्थ है। और ये जो बपतिस्मा बोलने वाला जो शब्द है, ग्रीक शब्द बैप्टिजो बोलने की एक शब्द है, उस शब्द से आया है, उसका अर्थ है पूरा डुबा देना। ये नहीं है कि ऊपर सिर से पानी डाल देना, तो ऐसे करके पानी डाल देना और कप लेकर पानी डाल देना। ये विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की कितनों जगह पर इस प्रकार से बपतिस्मा लेता और देता है कि कोई टॉयलेट में जाके भी ऊपर से पानी डाल देता है, सुन रहा था हम, कभी बाथरूम में जाके ढाल देता है, क्या कर देता है। ये बपतिस्मा के अर्थ नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ है पूरा प्रकार से उसको क्या करना, डुबो देना। ये है पहला बपतिस्मा का अर्थ, इतना समझना होगा पहले। अभी प्रभु का दास पूछेगा अभी बाद में आप लोग को कि क्या बोला, बपतिस्मा के अर्थ क्या है, और सही उत्तर देना होगा। पहले बात है पूरा प्रकार से डूबो देना। इसलिए जितने भी आप लोग प्रभु की घर और हमारे यशोदाई मंडी के दर्शन में आए हैं, सब ने इस प्रकार से डूबो करी बपतिस्मा लिया है। लेकिन कितनी मंडी भी ऐसे है, उन लोगों को अच्छी जो शिक्षा पाने के लिए थोड़ा असमर्थ होने के कारण कोई ऊपर से पानी डाल देता, कोई छोटा में पानी डाल देता, कोई थोड़ा बड़ा होने से पानी डाल देता है, वो समझता भी नहीं है वास्तव में क्या है। इसलिए हम सबको समझना होगा बपतिस्मा के अर्थ पूरा तरीका से डूब देना, पहली बात। दूसरी बात, बपतिस्मा के अर्थ क्या है कि हमारे अंदर प्रभु है, हमारे अंदर प्रभु है, उसको बाहर दिखाना बपतिस्मा के अर्थ है। हमारे अंदर प्रभु है क्योंकि आपने जब प्रभु को पाया, एक रूम पर गया होगा, एक घर पर गया होगा, एक दो प्रभु का दास और दासी आपको बोला आपको प्रभु को पाना होगा, प्रभु को ग्रहण करना होगा, वचन आपको सुनाया, और वचन सुनाने के बाद आपको बोला चलो आप ग्रहण करना पड़ेगा। आप अपने हृदय से विश्वास के साथ बोलना होगा, हमें जे बोलूंगा वही बोलो।
और प्रभु का दास बोलता है प्रभु में पापी था, प्रभु में पापी था, ऐसे करके ग्रहण किया है ना, है इसी करके ग्रहण किया है प्रभु को। हाँ मैं पहले पापी था, आपके लो हमको धो दो, तो आप भी बोलते हैं हाँ प्रभु आपका लो हम मेरा को धो दीजिए, मेरा जन्म के पाप को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से क्या करता है, ग्रहण करता है प्रभु को एक रूम पर। तो क्या हुआ, ये अच्छा बात है, इसी प्रकार से ही ग्रहण किया जाता है, प्रभु को विश्वास किया जाता है, पाप की क्षमाओं के लिए प्रार्थना इस प्रकार से किया जाता है। तो जब आप प्रभु को पाएगा, जब प्रभु को विश्वास आप करोगे, तो आपके अंदर क्या होगा, प्रभु एंट्री करेगा, आपके अंदर प्रभु आ जाएगा आपकी उद्धार के प्रार्थना के कारण। तो इस बपतिस्मा आपको क्या करेगा, मेरा अंदर प्रभु यीशु ख्रीस्त से है करके बाहर प्रदर्शन करने का ही बपतिस्मा के दूसरी अर्थ है। और यही समझना होगा, पहले पूरा प्रकार के पूरा प्रकार से डूबोना पहली अर्थ है, दूसरी मेरे अंदर प्रभु है करके बाहर दिखाना और बपतिस्मा के दूसरी अर्थ है। एग्जाम्पल के लिए मेरा को देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आर्मी हूं, मैं क्या हूं, लुकास भाई, समझने के लिए लुकास भाई क्या है, एक आर्मी है, लेकिन ये वस्त्र तो आर्मी का वस्त्र तो नहीं है, ये तो सिविल ड्रेस है, तो मेरा को नहीं पहचानेगा ये आर्मी है ना, सिविलियन है ना, चोर है ना, डाका है, तो नहीं पहचानेगा क्योंकि सिविल ड्रेस में लगा के बैठा हुआ है। जब मैं आर्मी होने के कारण, जब वो आर्मी का वस्त्र, जो आर्मी का ड्रेस जो है, जब मैं पहनूंगा तो दूर से मालूम चलेगा, ओ ये तो गोरखा रेजिमेंट का है, ये तो नागा रेजिमेंट का है, ये तो आसाम राइफल का है करके क्या होगा, उसको पहचान लेगा। बोलने की अर्थ बपतिस्मा लेने, बपतिस्मा का दूसरी अर्थ मेरे अंदर प्रभु है करके बाहर दिखाना दूसरी अर्थ है। ये आर्मी के एक उदाहरण के अनुसार, क्योंकि जब तक वो वस्त्र नहीं लगाएगा वो आर्मी, वो मालूम नहीं होगा वो कौन है, जब वस्त्र लगाएगा उसको पक्का मालूम होगा। यह है बपतिस्मा की दूसरी अर्थ। अब बपतिस्मा की तीसरी अर्थ क्या है, एग्जाम्पल के लिए ये है एक खोकी का जो कप सिरप है, एग्जाम्पल के लिए, हाँ अच्छे से समझिए, कप सिरप है, लेकिन इस कप सिरप तो है, लेकिन इसके बाहर पर लेबल नहीं लगाया है, खाली है, कुछ भी नहीं लिखा है, इस जगह पर कुछ नहीं लिखा है, कुछ दवाई डाल दिया है उधर, तो इसे देखेगा, अरे इसका बाहर तो कुछ भी लेबल नहीं लगाया है, ये क्या है, पॉइजन है ना, पानी है ना, केरोसिन तेल है ना, क्या है उसको मालूम नहीं होगा। जब खोखी का डब्बा कुछ जो डब्बा में जब डाल देगा एग्जाम्पल के लिए, और बाहर लेबल लगाता है ना, ये कफ सिरप है, ये कोरोलैक्स है, ये कोरैक्स है करके जब बाहर लिख देने से तो मालूम होगा, ओहो ये क्या है, पक्का खोखी का एक कफ सिरप है, उसको मालूम होगा। और बपतिस्मा की तीसरी अर्थ भी ऐसे है, एक लेबल लगाना, क्योंकि आप लोग ने प्रभु पाया, अभी तक लेबल ही नहीं लगाया है, क्या है कहां जाएगा, क्या करेगा, कुछ मालूम ही नहीं है। तो जब बपतिस्मा लेगा तो कंफर्म होगा कि वो पक्का वो प्रभु को पछाएगा, अब वो प्रभु में रहेगा और प्रभु को ही वो क्या करेगा, फॉलो करते रहेगा करके एक क्या होगा, ये बात होगा। इसलिए मैं हिंदी में बोलने के लिए मुश्किल होने के कारण भी आप लोग को समझाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि वो प्रभु का बेटा और बेटी वो समझ रहे नहीं समझता है कि क्या है बपतिस्मा की अर्थ। तीन अर्थों को आप और हमने अभी क्या क्या देखा है। सबसे पहले पूरा प्रकार से डूबना, दूसरी बात मेरे अंदर प्रभु है करके बाहर प्रदर्शन करना, दिखाना, बपतिस्मा के अर्थ दो हुआ, और तीसरी बात बाहर एक लेवल लगाने की जैसे बपतिस्मा के थर्ड अर्थ है। ये हो गया पहली बात कंप्लीट। हाँ, अब दूसरी बात हम देखेंगे, आप और हम जब प्रभु को पाए, अभी हम आप और हम तैयार हो गए, तो बपतिस्मा क्यों लेना होगा, क्यों बपतिस्मा आप और हम लेना है, क्या कुछ ये रीति है, क्या ये क्रिश्चियनिटी में ढालने को कोशिश कर रहा है, इसका मीन क्या है, इस क्यों लेना होगा आप और हम। प्रभु की वचन बाइबल लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात क्यों आप और हमें बपतिस्मा लेना होगा प्रभु को पाकर, प्रभु की वचन बाइबल में आइए दया करके मत्ती की किताब 28 अध्याय ना, भैया मेरा को जल्दी निकलकर पढ़ने के लिए सहायता कर देना। मत्ती की किताब 28 अध्याय का 19 वचन को, मत्ती की किताब 28 अध्याय का 19 वचन पर लिखा हुआ है, दया करके पढ़ दीजिए 28 अध्याय का 19 पद को। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ,
और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये पर देखते हैं बपतिस्मा के उद्देश्य, क्यों बपतिस्मा लेना होगा। इस जगह पर प्रभु बोल रहे हैं अपने डिसाइपल को, चेलाओं को बोल रहा है, ये मेरे चेलाओ, तुम लोग जाओ, क्यों घर में बैठते रहते हो, सबको चेला बनाना होगा और जाके तुम क्या करना होगा, उनको बपतिस्मा देना होगा। इस जगह पर हम देखते हैं कि प्रभु का आज्ञा है, ये प्रभु का कमांड। इसी कारण आप और हमें बपतिस्मा लेना होगा कि ये क्या है, प्रभु का आज्ञा है। दया करके सब बोलिए एक बार मेरा साथ, क्योंकि आप लोग सो रहे हो। पहली बात है, यह प्रभु की आज्ञा है। दया करके बोलिए, थोड़ा जोर से बोलेंगे और एक बार बोलेंगे। हाँ, इतना अच्छा बात है, यह प्रभु का आज्ञा है। और ये आप और हमें अच्छा से मालूम होगा, क्योंकि अच्छा से मालूम होना होगा कि जब आप और हम जो प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, प्रभु हमें बहुत सारा आशीष हमें देगा। आज हमारे 4 भाई और एक बहन ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जो आज्ञा प्रभु दिया है उसको पालन कर रहे हो, पालन कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु की वचन बाइबल में लिखा हुआ है, जो आदमी, जो मनुष्य, जो प्रभु का बेटा और बेटी प्रभु की आज्ञा को मानेगा, प्रभु की वचन में लिखा हुआ है, वो सामर्थ पाएगा। जो प्रभु का बेटा और बेटी प्रभु को आज्ञाओं को पालन करेगा ना, वो सामर्थ्य होगा करके प्रभु की वचन में लिखा है। आइए दया करके व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 8 वचन, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 8 पद पर लिखा हुआ है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, तो यदि इसको पालन करने से तू सामर्थ्य हो जाएगा करके लिखा हुआ है। दया करके पढ़ दीजिए। इस कारण जो भी आज्ञा है आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, माना करना, इसलिए कि तो, और रख लीजिए, इसलिए कि तो सामर्थ्य होकर इस जगह पर रहे। सबसे पहली बात, जब आप और हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करेंगे, सबसे पहली बात, आप और हम सामर्थ्य हो जाता है। देखिए, आज हम प्रभु को पाया, लेकिन आज हम लोग सामर्थ्य नहीं है। एवरीडे वीक 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 वीक, कमजोर 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 होते जा रहे हैं। तो इसका कारण है, एक ही कारण है, प्रभु की आज्ञाओं को ना मानना। इसलिए प्रभु बताता है, ये जो बपतिस्मा है मेरा आज्ञा है, मेरा बेटा और बेटी, जब तू इस आज्ञा को तू पालन करेगा, जब तू इस आज्ञा को तू मानेगा, सबसे पहले आशीष, तू सामर्थ्य बनेगा, और सामर्थ्य बनकर तू कुछ प्रभु के लिए काम कर पाएगा। मेरा भाई और बहन हो, आप लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हो, याद करना, ये प्रभु का आज्ञा को पालन करने के कारण प्रभु आपको आशीष देगा। वो आशीष आप सामर्थ्य, चाहे कितना भी दुख ही ना आए, कितनी भी परिस्थिति में होकर क्यों जा ना पाए, सब प्रकार की परीक्षाएं अपने जीवन में क्यों ना आए, तो एक बात को याद करना होगा, प्रभु की इस सामर्थ्य से सब प्रकार की कष्ट, दुख और सब प्रकार के रोग और बीमार में आप और हम क्या पा सकते हैं, जय पा सकते हैं। पहली आशीष है। दूसरी आशीष, मैं पद को नहीं पढ़ाऊंगा, प्रभु की वचन बाइबल पर लिखा हुआ है, यह व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय का 6 और 7 पद पर लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं आज तुझे देता हूं, तू इसको पालन करने से तेरा परमेश्वर तेरा नजीक में रहेगा। क्लोजनेस, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करेंगे, प्रभु हमारे नजीक में। कौन ऐसे परमेश्वर है जिसकी प्रजा के नजीक में तेरा परमेश्वर रहता? एक ही प्रजा के नजीक में, जो उनकी आज्ञाओं को पालन करता है। मेरा भाई और बहन हो, ये बहुत अच्छा निर्णय आप लोग ने किया है कि बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि आपने अपना परमेश्वर को नजीक में आप पाएगा। मैंने पहले भी एक उदाहरण बताया था कि जीवन की इस रास्ता में इस प्रभु को आज्ञा ना मानने के कारण एक बहन ने जीवन में बहुत बड़ा रिग्रेट किया। मैं एक बार एक मंडली में बपतिस्मा की सेवा के लिए गया था, और उसी बहन के कारण उस मंडली में बपतिस्मा की सेवा रखा था, लेकिन जब गया वहां पर, जवान बहन था, यंग बहन था, वो बहन बोलता है, मेरा को तो स्वतंत्रता नहीं हुआ, इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा करके वो बहन बोला ऐसे।
तो हम लोग ने समझाया उसको, बहन ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपके कारण बपतिस्मा और दो है और आप लेना है, क्यों क्या हुआ ऐसे बोला। उसने बोला नहीं मेरा जीवन थोड़ा ठीक नहीं, वो अच्छा है ठीक है, मेरा जीवन थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं कुछ लड़कों के साथ रिलेशनशिप में हूँ इसलिए मैं नहीं लूंगा, वो खुला उसने बताया। पर एक अंकल ने बोला मेरा बहन मेरा बेटी, आप तो छोटी से संडे स्कूल में आया है, छोटी से आपने प्रभु की वचन को जाना है, ये तो प्रभु को आज्ञा है, इसको मानने से आपको जीवन में आशीष होगा, आप बहुत प्रकार के आशीष पाएगा, परमेश्वर तुम्हारे नजीक भी रहेगा। लेकिन इस सब प्रकार की रिलेशनशिप को हटाकर तुझे बपतिस्मा लेना भला होगा, तो बपतिस्मा लेना है मेरा बेटी। तो भी वो बहुत कठोर हुआ, नहीं लेगा अंकल हम। तो हम लोग को बपतिस्मा लेकर चला गया, अपना अपना मंडली में आ गया, एलसोदाई में आ गया। तो कुछ समय नहीं बीता था, वो बहन को कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए सिलगुड़ी चला गया और कालिम्पोंग में आया। अचानक उस बहन को पाइल्स का कैंसर हो गया, पाइल्स कैंसर। और जब कालिम्पोंग का हॉस्पिटल में रखकर वो बहन रखा और हम भी विजिट करने गया, बेचारा वो बहन मेरा को पकड़ कर, मेरा भैया मैं क्या करूं, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए बोलता है वो बहन बेचारा। तो मैं फिर हॉस्पिटल खाना लेकर गया, बेचारा ये प्रकार को वाल को, जो वाल है अपना नंग से इस प्रकार से क्या कर रहा था, नेपाली में से भन्छ कोतार्दै थियो भनिकन बताउँदछ। उस वाल को इस प्रकार से कर रहा था कि उसको सहने के लिए इतना मुश्किल। तो उस बहन ने मेरा को बोला भैया आज मैं इस हालत में होने के पीछे एक ही कारण है, मैंने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। बाइबल में लिखा हुआ है जो मनुष्य प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेगा उसको श्रापित पाएगा, विभिन्न प्रकार के रोग और बीमार की ओर से वो जाना पड़ेगा। प्रभु की वचन व्यवस्था विवरण 11 अध्याय में आप देखना घर में जाकर लिखा हुआ है। तो उस जगह पर गया बेचारा और उसको हम लोग समझाया, प्रार्थना किया, उसको बोला मेरा बहन क्या करना, ये दर्द में आप शेयर कर नहीं पाओगे, यदि शेयर करने होने से आपको थोड़ा दर्द में उठा लेना था, लेकिन क्या करना ये नहीं उठाया। लेकिन समय आया वो बहन और उसका बीमार नहीं ठीक नहीं हुआ और खत्म होते गया और कुछ समय में ही उस बहन का मृत्यु हो गया, डेथ। तब उस बहन ने मरने से पहले, उस टाइम में मैं नेपाल में था, एक वॉइस रिकॉर्ड कर मर गया, उस जगह पर बोल रहा